इसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वह जीवन बदल देता है। हर बच्चे के पीछे एक कहानी होती है, जरूरत है बस उसे सुनने की। नमस्ते, मैं मुनीश अरोड़ा आज आपको शिक्षक और विद्यार्थी की कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे मानसा में एक सरकारी स्कूल था। वहां एक समर्पित शिक्षिका थी, श्रीमती सुनीता मेहरा। वह हर साल नई कक्षा को पढ़ाती थी और हर बार पहली ही कक्षा में कहती, मैं तुम सबको बराबर प्यार करती हूं। लेकिन इस बार उनके दिल में यह बात पूरी तरह सच नहीं थी। कक्षा में सबसे पीछे एक दुबला पतला लड़का बैठा था, अर्जुन त्रिपाठी। मैले से कपड़े, बिखरे बाल और खाली आंखें। सुनीता जी ने उसे पहले भी स्कूल के गलियारों में देखा था, अकेला, चुपचाप और अक्सर गुमसुम। बाकी बच्चे जहां खेलने में मस्त रहते, अर्जुन एक कोने में बैठा रहता। धीरे धीरे वह उनकी आंखों का कांटा बनने लगा। हर होमवर्क अधूरा, क्लास में ध्यान नहीं और टेस्ट में हर बार फेल। श्रीमती मेहरा ने अपनी कॉपी में कई बार उसके नाम के पास लाल स्याही से कमजोर लिखा। वह सोचती, ये बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता। साल के मध्य में स्कूल में परंपरा के अनुसार शिक्षकों को छात्रों का पिछला रिकॉर्ड पढ़ना होता था। श्रीमती मेहरा ने हर फाइल देखी, लेकिन अर्जुन की फाइल सबसे अंत में रख दी। कभी कभी हम सच्चाई से आंख चुराने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने अंत में अर्जुन की फाइल खोली तो एक के बाद एक पन्नों ने उनकी सोच को झकझोर कर रख दिया। पहली कक्षा की रिपोर्ट। अर्जुन एक होशियार और आज्ञाकारी बच्चा है। अपने दोस्तों की मदद करता है और पढ़ाई में रुचि लेता है। दूसरी कक्षा। अर्जुन का ध्यान अब बंटने लगा है। उसकी मां कैंसर से जूझ रही हैं, इसलिए वह बहुत चिंतित रहता है। तीसरी कक्षा। मां की मृत्यु ने अर्जुन को पूरी तरह तोड़ दिया है। वह अब ज्यादा बात नहीं करता। उसके पिता शराबी है और अर्जुन को रोज काम में लगाते हैं। चौथी कक्षा। अर्जुन अब लगभग पढ़ाई से कट चुका है। वह अक्सर भूखा आता है और क्लास में नींद में रहता है। श्रीमती मेहरा की आंखें भर आईं। उन्हें अपने ऊपर शर्म महसूस हुई। जिस बच्चे को उन्होंने कमजोर समझा था, वह तो जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाइयां लड़ रहा था। कुछ दिन बाद दीपावली से पहले बच्चों ने शिक्षकों को उपहार दिए। रंग बिरंगे रैपर्स में लिपटे गिफ्ट्स थे, महंगे पेन, चॉकलेट्स और सुंदर मोमबत्तियां। अर्जुन चुपचाप एक पुरानी अखबार में लिपटी चीज लेकर आया और संकोच से आगे बढ़ा। उसने वह पैकेट मेज पर रख दिया। बच्चे हंसने लगे। श्रीमती मेहरा ने मुस्कुराकर उस पैकेट को खोला। अंदर एक टूटी चूड़ी थी और एक छोटी सी गुलाब जल की शीशी, जिसमें बस कुछ बूंदें बची थी। बच्चों की हंसी के बीच उन्होंने कहा, क्या सुंदर चूड़ी है, और उन्होंने गुलाब जल को अपनी कलाई पर लगाया। अर्जुन ने पहली बार आंखों में चमक के साथ कहा, मैम, मेरी मां यही खुशबू लगाया करती थी। आप आज ठीक वैसे ही महक रही हैं। उस शाम श्रीमती मेहरा बहुत रोई। वह समझ चुकी थीं कि शिक्षण केवल किताबों तक सीमित नहीं है। उस दिन से उन्होंने अर्जुन को अपने दिल से अपनाया। अब हर दिन वह उसे प्रोत्साहित करती, थोड़ी थोड़ी देर में उसके पास जाती, उसकी कॉपी देखती, उसके छोटे प्रयासों की तारीफ करती। धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। साल के अंत तक वह कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में शामिल हो गया। समय बीतता गया। 3 साल बाद श्रीमती मेहरा को एक पत्र मिला, मैंने हाई स्कूल की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये आपके कारण संभव हो पाया, अर्जुन। 5 साल बाद मैंने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया है। आपने मुझ पर विश्वास किया जब किसी ने नहीं किया। 8 साल बाद मैं अब डॉक्टर अर्जुन त्रिपाठी बन गया हूं। अगर मेरी मां जिंदा होती तो वह भी आपको सलाम करती। फिर एक दिन एक और पत्र आया, मेरी शादी है, क्या आप मेरी मां की जगह लेकर मेरे साथ बैठेंगी? शादी वाले दिन श्रीमती मेहरा वही टूटी चूड़ी पहनकर आईं और अपनी कलाई पर वही गुलाब जल लगाया। अर्जुन ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, आपने मुझे यह सिखाया कि मैं भी किसी काबिल हूं। श्रीमती मेहरा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस कहा, नहीं अर्जुन, तुमने मुझे सिखाया कि एक शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं, बच्चों की आत्मा को छूता है। तुम्हारे बिना मैं यह कभी नहीं जान पाती। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।